राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज को जो प्रसंग है इक मायने आश्रमा में गृहस्थाश्रम की महत्ता को वर्णन है। युधिष्ठिर नारद जी ने कहे, मेरे जिया को मंद गृहस्थी मोक्ष किया प्राप्त करसी, कृपा करके मन बताओ। नारद जी कहे, हे पांडुनंदन, गृहस्थी को चाहिए कि जो भी कर्म करे, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, सब भगवान के अर्पण कर दे। गीता में भगवान कृष्ण बताई है कि हे अर्जुन, मानव को चाहिए कि जो भी कुछ करे मेरे अर्पण कर देवे। इस तरह करने वाला गृहस्थी मोक्ष प्राप्त कर लेता है। हे अर्जुन, खाना पीना देना जो भी कुछ करते हो वो मेरे अर्पण कर दो, फिर बेड़ा पार है। हे युधिष्ठिर, इस तरह से कार्य करके तुम भी संसार सागर से पार हो जाओगे। गृहस्थ के धर्म माता पिता गुरुजनों की आज्ञा का पालन करता हुआ सेवा करना, अतिथि सेवा, यज्ञ, व्रत, नेम, सदाचार, सत्य आचरण, सत्य बोलना, इस तरह से गृहस्थी कार्यरत होकर इस संसार सागर से पार हो जाता है। गृहस्थाश्रम सभी को आश्रय देता है, इसलिए यह सबसे महान है। दान से, अन्न से, गृहस्थी, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास, इन तीनों का पोषण करता है। इसलिए गृहस्थाश्रम ही सब में महान है। गृहस्थ के कार्य पहले प्रातः स्नान और संध्या वंदनम, पूजा ध्यान, नित्य होम करते गृहस्थ, सब श्रद्धा से देते गोदान। इसके बाद पूर्वजों का श्राद्ध करना, धन का लोभ छोड़कर आशीवन मास कृष्ण पक्ष में महालय श्राद्ध तथा वार्षिक श्राद्ध पितृश्रों के निमित्त करें। इसके लिए कहा गया है कि पितामह आदि श्राद्ध से प्रसन्न होकर अपने संतान को क्या देते हैं? आयु, प्रज्ञा, धनम, विद्याम, स्वर्ग मोक्षम सुखानिश्चय, प्रियंछन्ति तथा राज्यम, पितृः श्राद्ध तर्पिताः। यानी प्रजा के माने रह करके आयु बढ़े, धन की प्राप्ति हुए, विद्या की प्राप्ति हुए और श्री राज्य की प्राप्ति हुए, फिर भी के बाद के माने सुख से जीवन व्यतीत करके मोक्ष प्राप्त कर लेवे। अब सब पूर्वजा की पितरा की कृपा हुए, इसलिए श्राद्ध अवश्य ही करना चाहिए। बैसाख में आखा तीज ने या सूर्य चंद्रमा का ग्रहण ने, कार्तिक में अक्षय नवमी ने, या फिर शुक्ल पक्ष की 7, 8 नवमी तेरस ने, भादवा में कृष्णा तेरस ने, या फिर करक और मकर की संक्रांति में, माँ के मायने मोनी मास ने, या फिर पितृ दिन यानी मृत्यु के दिन वार्षिक श्राद्ध व महालय श्राद्ध, इन तिथियों में तिल मिलाकर के जलदान करने से पितरों के लिए 1000 वर्ष तक का श्राद्ध हो जाता है। यानी पितृश्वरों को 1000 वर्ष का जल मिल जाता है। और पितृंज का प्रसन्न है। एकादशी के दिन श्राद्ध में अन्न या खीर का प्रयोग नहीं करें, अन्यथा कर्ता, भोजन करता और अनुमोदन करता तीनों नरगामी होते हैं। फलों का ही भोजन करावें। श्राद्ध कहाँ करना चाहिए? तीर्थ स्थान पर, पवित्र स्थान पर, और सत्व पात्र प्राप्ति भगवान के अवतार में श्राद्ध करने से पितरों को अक्षय फल प्राप्त होता है। अब धर्म के विषय में सुनो। धर्म ही सत्य है, सत्य ही सनातन धर्म है, सत्य ही ब्रह्म है, वेदों का रहस्य ही सत्य है, सत्य का रहस्य इंद्रियों का व मन का दमन है, यानी इन को वश में रखना, दमन ही मोक्ष है, यही अनुशासन है। अतः सत्य का आश्रय लेकर धर्म का पालन करो। धर्म धारणे धातु से मन प्रीत्य होकर धर्म शब्द बनता है। इसकी 3 तरह की
व्युत्पत्ति है। ध्रियते लोक अनेन इति धर्म है, यानी जिससे लोक का धारण किया जाए। धरती धार्यति वा लोकम इति धर्म है, जो लोकों को धारण करे। ध्रियते स धर्म है, जो दूसरों से धारण किया जाए वह धर्म है। तुम भी ब्राह्मणों की सेवा करके इस संसार से पार हो जाओ, यही सनातन धर्म है। गृहस्थ धर्म के विषय में बहुत ही सारगर्भित बात बताई है। सानंदम सदनम सुतास्स सुधे कांतः न दुर्भाषिणी सन्मित्रम सुधनम सव्योर्तिष्ठम चातिज्ञापराः सेवकाः आतिथ्यम शिवपूजनम प्रतिदिनम मिष्टान्नं पानम गृहे साधो संगमुमास्ते ही शतम धन्यो गृहस्थाश्रम है। घर में सर्वदा आनंद मंगल हो, संतान शिक्षित हो, स्त्री मधुरभाषी हो, अच्छे मित्र हो, अच्छी कमाई हो, स्वपत्नी से प्रेम हो, आज्ञाकारी सेवक हो, नित्य शिव पूजन हो, अतिथि सत्कार हो, ऐसा गृहस्थाश्रम सर्वश्रेष्ठ है। इसके विपरीत होने से नरक के समान है। जिस घर में दधिमंथन का शब्द नहीं सुन पड़े, जिस घर में छोटे बच्चों का अभाव हो, जिस घर में गुरुजनों की पूजा नहीं होती, वह घर बन के सम्मान है।